जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है बुद्धि का सदउपयोग। कि जब हम मुसीबत में पड़े हों, किसी परेशानी में घिर गए हों, तो हम उस समय में अपनी बुद्धि का कैसे सदुपयोग करते हैं, बस उसी पर आधारित है। कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे, लेकिन जब आप किसी मुसीबत में फंस गए हो तो आप उस मुसीबत से कैसे पार होगे, उसी को लेकर यह स्टोरी है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, अंत तक जरूर बनिए रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान चुपचाप उसकी आवाज सुनता रहा, उसका रोना सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि बैल अब बूढ़ा हो चुका है, अतः उसे बचाने का कोई लाभ ही नहीं है, इसलिए उसे कुएं में ही पड़ा रहने दो और इसे यहीं पर ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को अपनी मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा मिट्टी का कुएं में डालना शुरू कर दिया। संगत जी, यहाँ पर जो किसान था उसको लालच आ गया, उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया और उसने सोचा कि बैल तो अब बूढ़ा हो गया है, तो इसको क्या करे, वहीं पड़ा रहने दो कुएं में और ये अपने आप मर जाएगा। अब उसने क्या किया, उसको बाहर निकालने के लिए पड़ोसियों से सहायता नहीं मांगी, उसको मारने के लिए पड़ोसियों से सहायता मांगी। और जब अपने विचार उसने बताए पड़ोसियों को, तो पड़ोसियों ने भी उसके पाप कर्म में उसका साथ दे दिया। उन्होंने भी मिट्टी एक फावड़े लिए और मिट्टी फावड़ों से भर भर कर कुएं में डालनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ, जैसे ही बैल को समझ में आया कि ये सब क्या हो रहा है, वह जोर जोर से और भी ज्यादा रोने लगा, चीखने लगा। संगत जी, जब किसी के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तब क्या होगा, वैसे ही हुआ। वो जोर जोर से रोने लगा, चीखने लगा। फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। अब सबने सोचा कि शायद मिट्टी डालने से वह मर गया। तब किसान ने कुएं में झांक कर देखा तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। उसने बिल्कुल अचंभे में पड़ गया कि ये सब क्या हो गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाली हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर अपनी मिट्टी को नीचे गिरा देता और फिर एक कदम बढ़कर उस पर चढ़ जाता। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे हिल हिल कर उस मिट्टी को वह गिरा देता। और सीढ़ी रूपा जब वह बन गई तो सबने उसको आश्चर्यचकित रूप से कुएं से बाहर निकलते हुए देखा। और वो कुएं से बाहर निकला और अपने रास्ते चला गया, किसान के हाथों भी नहीं आया। संगत जी, हमें स्टोरी से यही सबक मिलता है कि आपके जीवन में बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि कोई आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने से रोका जाएगा, आप पर बेकार की आलोचना की जाएगी, आप पर अलग अलग तरह के आरोप भी लगाए जाएंगे। आपसे ईर्ष्या करने वाले आपकी सफलता को देखकर जलेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे। आपको उन सब से आगे निकलना है, ऐसे रास्ते को अपनाना होगा जो कि आपके आदर्शों के विरुद्ध होगा और सबके आदर्शों के विरुद्ध होगा। क्योंकि कोई भी लीक से जब हटकर चलता है ना संगत जी, तो सभी उसके विरोधी बन जाते हैं। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में नहीं पड़े रहना कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। अगर बैल भी ये सोचता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं पड़ा हूँ, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं मर जाऊं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पूरे साहस के साथ हर तरह की गंदगी को फाड़ निकाल कर फेंक दिया। और उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से उसने उस मिट्टी को सीढ़ी के रूप में प्रयोग करके अपने आदर्शों का त्याग किया और अपने अगले कदम के लिए वो आगे बढ़ गया। बहुत ही सुंदर संदेश था संगत जी।
इंसान के अंदर जो समाया हुआ है ना स्वाभिमान, और जो इंसान के भलक बाहर झलक जाए अभिमान। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का पत्थर जो सॉरी ईंट का जवाब जो पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। मतलब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि समझदार व्यक्ति वो है, अगर कोई आपके ऊपर ईंट का वार कर रहा है तो उसको पकड़ लो, कैच कर लो और अपने घर की ईंट में लगा दो, अपना घर बना लो उस ईंट से। और कहते हैं ना, कीचड़ से हमेशा बचकर निकलना चाहिए। हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें और सकारात्मकता के साथ जिएं। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।